अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोग सिंगल सिस्टम की लैब वन करेंगे। जो लैब वन है हमारे पास बेसिकली क्या है कि इंट्रोडक्शन टू मैट लैब। बेसिकली हमारी दो लैब्स होंगी इंट्रोडक्शन टू मैट लैब पे। तो ये बेसिकली हमारा लैब का पार्ट वन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी लैब भी मैट लैब का इंट्रोडक्शन पे ही होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, आज के लैब में बेसिकली हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे मैट लैब का इंटरफेस कैसा होता है, ठीक है। और कुछ बेसिक कमांड्स मैट लैब किया है और कुछ फंक्शंस को हम मैट लैब में कैसे यूज़ करते हैं। और मैट्रिक्स ऑपरेशंस जो है वो मैट्रिक की एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं थ्रू मैट लैब, वो हम लोग देखेंगे आज की लैब में। दो CLOs आपके बेसिकली एवेल्यूएट हो रहे हैं। CLO 1 बेसिकली आपका जो है वो क्या अप्लाई सिंगल सिस्टम कॉन्सेप्ट यूजिंग मैट लैब, ठीक है। और CLO 2 जो है वो आपका बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग पे होगा, ठीक है। आपने जो है वो इस लैब की रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है। तो उस पर आपका जो है वो CLO 2 वैल्यूएट हो रहा होगा। मैटलैब का सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लें कि जो लैब है वो हर स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल किया करेगा, ठीक है। और डेडलाइन जो भी आपको दी जाएगी आपने विद इन डेडलाइन जो है वो सबमिशन करवानी होगी, ठीक है। उसके अलावा प्लेजरिज्म अगर किसी स्टूडेंट का पढ़ाया जाता है तो उसका स्टेट ज़ीरो है, ठीक है। बेशक किसी ने भी कॉपी किया हो किसी का भी, दोनों का ज़ीरो होगा, ठीक है। मीन्स के जितने भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे प्लेजरिज्म में तो सबका जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। डेडलाइन जो है वो लैब की आपकी जो है वो 9 अक्टूबर है और 5 PM। स्टार्ट करते हैं हम लोग लैब इंट्रोडक्शन टू मैट लैब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता नहीं चाहिए मैट लैब होता क्या है। मैट लैब बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। मैट से बना है मैट्रिक्स और लैब से बना है लेबॉर्ट्री, तो इसी के नेम से इसका जो है वो रखा गया मैट लैब। इसको मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री क्यों कहते हैं कि मैट लैब में जो बेसिकली जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है बैकएंड पे वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो रहा होता है, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में इसके बैकएंड पे जो है वो डेटा स्टोर हो रहा होता है। उसके अलावा मैट लैब की लोट ऑफ एप्लीकेशन हैं, ठीक है। आप जितने भी आपके कैलकुलस मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपने कोई काम करना है, ठीक है, आप इजीली इस पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है या आपने कोई लीनियर जबरा का काम करना है, मैट्रिसेस पर काम करना है या कोई भी मैथमेटिकल से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट का कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आप इजीली इस पर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो जो काम बेसिकली आप C++ में करते थे वो सारी प्रोग्रामिंग आप इजीली मैट लैब के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो मैट लैब को आगे कंट्रोल सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आप मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं और एम्बेडेड में यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मैट लैब का बहुत एक पावरफुल टूल है जिसको हम सिमुलिंक कहते हैं, ठीक है। सिमुलिंक बेसिकली क्या है कि उसमें बेसिकली ब्लॉक्स हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स की मदद से बेसिकली कोडिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैटलैब में हम सिंपल कोड लिखेंगे जैसे C++ या C में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिमुलिंक में क्या होगा कि हर एक जो है वो ब्लॉक होगा, ब्लॉक्स को हम बेसिकली आपस में कनेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम है हमने उसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो इनपुट का एक अलहदा से ब्लॉक होगा, स्टेप इनपुट का, सिस्टम का अलहदा से ब्लॉक होगा, आउटपुट का अलहदा से एक होगा, ठीक है। इन ब्लॉक्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है वो कोड रन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटलैब का यूज़र इंटरफेस कैसा। जैसे आप मैटलैब को जो है वो रन करोगे, ठीक है, तो ये ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा आपका मैटलैब का। तो अगर हम यहाँ पे मैटलैब को सर्च करते हैं मैटलैब, ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये आइकन होता है मैटलैब का, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है उसको हम रन कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैटलैब आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में जो है वो आपके पास ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको मैटलैब का शो हो जाएगा। मैटलैब में क्या होता है कि एक जो है वो टूल बार या मेन्यू बार होता है जो आपको टॉप पे ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक मैटलैब की कमांड विंडो होती है, ठीक है, ये कमांड विंडो जिसमें हम डिफरेंट कमांड्स को रन कर रहे होते हैं।
एक मैटलैब का करंट फोल्डर होता है जिसको हम करंट डायरेक्टरी भी कहते हैं, जहाँ बेसिकली हम अपनी मैटलैब की फ़ाइल को सेव करते हैं, ठीक है। और एक आपके पास रिवर्स स्पेस होता है जिसमें बेसिकली मैटलैब का जो जो भी आप कमांड बेसिकली रन करते हो, ठीक है, वो बैकएंड में स्टोर होती रहती है इधर रिवर्स स्पेस में। सो बारी बारी हम जो है वो एक एक चीज़ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास के मेन्यू बार या टूल बार, तो ये बेसिकली आपके पास जो टॉप पे है ये बेसिकली आपके पास क्या है, मेन्यू कह लें या आप टूल के बार कह लें इसे। तो हर एक जो आपको मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रही है, हम इसको जो एक्सप्लोर करेंगे अपने थ्रू आउट द लैब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कमांड विंडो। अच्छा, कमांड विंडो क्या है कि हमने कोई भी जो अपना काम परफॉर्म करना, कोई भी कमांड जो है वो हम रन करना चाह रहे हैं तो वो हम थ्रू कमांड विंडो करते हैं, ठीक है। कमांड विंडो में एक ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो जो भी आइकन है इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। इसके आगे बेसिकली कोई भी हम कमांड जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कमांड लिखने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो उसका जो है वो रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। वो जैसे रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है तो वो बैक एंड पे जो आपका वेरिएबल जो है वो स्पेस में स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप मैंने a इज़ इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो a बेसिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा a का रिजल्ट, और ये बैक एंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं मैटलैब में। अच्छा, ये आपकी मैटलैब है। अब ये कमांड विंडो है। मैंने क्या कहा था, प्रॉम्प्ट के आगे हम कोई भी कमांड को रन कर रहे होते हैं। तो अब सी प्लस प्लस में हम क्या लिख रहे होते थे, इंट a इज़ इक्वल टू 1। या हम सिंपल क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट में जो है वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में सिंपल स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। हमें को इंट या डबल या फ्लोट को जो है वो पहले बताना नहीं पड़ता कि इंट है या फ्लोट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा, सॉरी ये जो है वो मिस्टेक हो गई है, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, दोबारा लिख लेते हैं, सॉरी। a इज़ इक्वल टू 1 लिखते हैं, जैसे एंटर करते हैं ये देखें a का रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, एग्जीक्यूट हो गया। और a वेरिएबल ये क्या हो गया आपके पास, वर्ड स्पेस में भी स्टोर हो गया, ठीक है। तो जैसे हम इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं बैकएंड पे क्या है, एक एक्सेल शीट बन रही है। बैकएंड पे ये देखिए, ये n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। उस मैट्रिक्स में बेसिकली क्योंकि ए की वेरिएबल है तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में ये आपका वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या बन रही है, स्टोर हो गया, ठीक है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 क्रॉस 2, अगर हम देखेंगे मैट्रिक्स को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 2 3 एंड 5 एंटर करते हैं। तो ये क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम इस पर देखें, बी को डबल क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं ये क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। बैकएंड पे आपके पास स्टोर क्या हो गया, इसकी 2 रोज और 2 कॉलम है, ये आपका डेटा इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है बैकएंड पे आपके पास डेटा स्टोर होता रहता है मैटलैब में। सो आगे के आपके पास आ गया करंट फोल्डर। करंट फोल्डर के जहाँ बेसिकली हमने अपनी फाइल सेव की है मैटलैब की, जहाँ भी हम फाइल सेव करते हैं वो आपके करंट फोल्डर या करंट डायरेक्टरी कह रहे होते हैं इसे। जैसे ये आपको एग्जांपल दी हुई है, अब सी में जाके कोई हम मैटलैब के अंदर, मैटलैब 7 के अंदर हमने वर्क के नाम से कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमने अपनी बेसिकली फाइल को स्टोर किया, तो ये डायरेक्टरी आ गई है जहाँ बेसिकली आप अपने फाइल को स्टोर करते हो। अच्छा, आगे क्या वर्क स्पेस। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क स्पेस क्या है कि आपके जो भी आप वेरिएबल या कोई भी कमांड लिखते हो तो बैकएंड पे क्या होता है, वो वर्क स्पेस में जो है वो साथ साथ स्टोर होते रहते हैं, ठीक है। अब वर्क स्पेस में उस वेरिएबल का साइज़ कितने बाइट का है, उसकी क्लास क्या है, वो सारा बेसिकली ना वर्क स्पेस हमें बता रही होती है। तो वर्क स्पेस के कुछ कमांड होती हैं, ठीक है, जो हम देख रहे होते हैं। इन कमांड्स की वजह से हम वर्क स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वर्क स्पेस में अगर हमने देखना है कि वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल की डेटा टाइप कितनी है, मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि डेटा टाइप उसका साइज़ क्या है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें जो हम वो रन कर रहे होते हैं। तो जैसे हु कमांड है, अगर हम कमांड विंडो पे हु लिखते हैं तो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल विच आर सेव्ड इन वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे वो उसकी लिस्ट दे देगा। इस तरह हुज कमांड है,
तो अगर हम उसकी मोर इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं वेरिएबल्स की, तो उसके लिए हम हुज यूज़ करते हैं। जैसे कि वो वेरिएबल कौन सा, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, तो उसके लिए हम हुज यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लियर आर कमांड है। क्लियर आर कमांड क्या करती है, वर्क स्पेस के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, फिर क्लियर वेरिएबल वन, अगर कोई हमने स्पेसिफिक वेरिएबल है जिसको वर्क स्पेस की मेमोरी से हमने रिमूव करना है, तो हम क्लियर क्या कि उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो वो वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। इस तरह CLC कमांड है कि अगर हमने कमांड विंडो को क्लियर करना है तो हम CLC यूज़ करते हैं। ये क्या करके कमांड विंडो में अगर कुछ भी आपने लिखा हुआ उसको क्लीन कर देगा, लेकिन वर्क स्पेस में जो वेरिएबल है वो रहेंगे, वो रिलेट नहीं होंगे, वो क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ कमांड विंडो ही जो है वो आपकी क्लियर होगी। तो मोस्टली हम जो है क्लियर आर और CLC यूज़ कर रहे होते हैं। कोई भी हम कोड लिखते हैं ना, कोड से पहले हम क्या करते हैं, क्लियर आल कर देते हैं और CLC कर देते हैं। क्लियर आर से क्या होगा कि बैकएंड पे अगर कोई भी वर्क स्पेस में कोई मेमोरी में कुछ भी स्टोर है, ठीक है, या कोई भी कमांड बैकएंड पे कोई भी प्रोग्राम रन अगर हो रहा है तो वो सारा क्लियर हो जाएगा, तो आपके एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो अगर हम कुछ को अगर हम टेस्ट करें यहाँ पे मैटलैब पे, जैसे हम अब हु लिखते हैं, जैसे एंटर करेंगे ये देखें उसने अब दो वेरिएबल बेसिकली इसमें ए और बी यूज़ हो रहे हैं, उसने दे दिया ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं। अगर हम हुज लिखेंगे तो क्या होगा, अब उस वेरिएबल का की मोर इन्फॉर्मेशन दे दिया उसने कि उसका साइज़ क्या है, कितने बाइट के वेरिएबल है, ठीक है, उसके क्लास क्या है, वो सारा उसने बता दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारी कमांड्स को जो है वो एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अच्छा आगे का वेरिएबल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर, प्रोसीडेंस वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे, तो ये सिंपल जो अभी हमने किया है कि अब माई नम के नाम से जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें हमने जिसका वैल्यू हमने क्या की है 6 असाइन की है। ठीक है, तो आप सिंपल हम क्या करेंगे, पहले कोई भी आप जो है वो वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, अब आप कोई वेरिएबल के बिटवीन स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे माई स्पेस नम लिखोगे तो उसमें अगर स्टोर कराओगे तो क्या आपको एरर शो कर देगा, तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो या सिंपल ABC कोई भी और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसकी राइट साइड पे हम जो भी वैल्यूज़ को देनी है वो हम देते हैं। अच्छा, आगे के कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैटलैब में कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे Z इज इक्वल टू A प्लस अयोटा बी, अयोटा को हम मैटलैब में J से डिनोट कर रहे होते हैं। तो अगर इसी कमांड को हमने मैटलैब में लिखना है, हम क्या लिखेंगे, Z इज इक्वल टू A प्लस J मल्टीप्लाई बाई बी। अभी जो IB है ना, IB इसके दरमियान अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको मैटलैब में, वो एरर शो कर देगा। अब मल्टीप्लाई आप करोगे इसको तब सिंपल जो है वो ये आपके पास होगा। तो अब अगर हम इसी को कमांड को लिखेंगे तो क्या होगा कि मैटलैब हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ए और बी क्या है, डिफाइन नहीं है। पहले हमें ए को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर बी को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम ये कमांड लिखेंगे तो वो क्या हमें दे देगा, जी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जो ए है ये आपको पता है ये रियल पार्ट होता है, और ये जो जे के साथ लिखा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होकर हम दोनों को ऐड कर ले तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो रियल पार्ट फाइंड करना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम उसके लिए ABS कमांड यूज ABS इंटू जी करेंगे तो क्या दे देगा हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड दे देगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अगर हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, तो हम सिंपल एंगल ऑफ जी करेंगे तो उसके एंगल हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको भी आपने एग्जीक्यूट करके मैटलैब पे देखना है। ठीक है, अच्छा अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर आपने मैटलैब पे करने हैं, ठीक है, मतलब आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन का तो एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है या पावर लेनी, कुछ भी आपने करना है। ठीक है, तो हम मैटलैब के थ्रू इजीली कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल है x इज इक्वल टू 1+2। ठीक है, तो ऑपरेटर हम सिंपल प्लस का यूज़ करते हैं। 1+2 करेंगे तो जैसे ही एंटर करेंगे कमांड विंडो में तो x इज इक्वल टू 3 हमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अगर हम कमांड के आगे सेमी कोलन ऐड कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, एंटर करेंगे तो रिजल्ट शो होगा x इज इक्वल टू। अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, आगे हम सेमी कोलन ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें शो नहीं होगा। ये एंटर करिए, अब इसका रिजल्ट हमें शो नहीं होगा।
ठीक है। अब वो एडिशन में उसने सिंपल क्या किया है, 1+2 किया और x में इक्वल टू 3 आ गया, इस तरह ये आपको बता रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि हम सिंपल एक वेरिएबल ले लें x इज इक्वल टू 5 कर देते हैं, एक दूसरा वेरिएबल y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक और वेरिएबल c के नाम से ले लेते हैं जिसमें हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, c इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट, इसके एडिशन उसने हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हम बज़ाहिर ये लिखने के ये x इज इक्वल टू 5+4 हम क्या करें, x को एक अलहदा वेरिएबल में स्टोर करा लें, y को अलहदा और सिंपल ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी वेरिएबल में सेव नहीं करते, ठीक है, आप सिंपल करते हो x प्लस वाई और एंटर करते हो, तो मैटलैब में ना बाय डिफ़ॉल्ट एक आंसर का वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर हो जाता है। अगर आपने कोई भी कमांड लिख रहे हो, अगर आपने क्या किया उसमें को किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर के वेरिएबल में मैटलैब में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जैसे उसने 1+2 किया है, जैसे उसने एंटर किया है तो रिजल्ट आंसर में सेव हो गया था। अब ये ऑपरेटर आपको बताया, पैरेंथेसिस हम कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर कोई आपके पास अलहदा से एक फंक्शन है, ठीक है, आपने दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, काफ़ी आपका कॉम्प्लेक्स है, आपने उसको अगर मैटलैब में करना है, तो आप क्या करोगे, एक फ़ंक्शन लिखोगे, फिर पैरेंथेसिस का यूज़ करोगे, फिर एक अलहदा फंक्शन लिखोगे, उस पर पैरेंथेसिस को यूज़ करो, और उसके सेंटर में जो भी आपने ऑपरेशन करने हैं वो करोगे, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एडिशन करो, ऐड हो जाएगा, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो कर सकते हो। फिर आगे बात आता है ये एक्सपोनेंशन, ये जो आपका ये मतलब क्या है कि अगर आपने पावर लेनी है किसी भी नंबर की, एक्सपोनेंशिएशन आपने बेसिकली करनी है, मतलब अगर 2 की पावर आप 5 करते हो तो जो भी रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब किसी की आपने पावर लेनी है ना, तो आप सिंपल ये यूज़ करोगे, कैप यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरह आपने नेगेटिव किसी नंबर के साथ लिखना, माइनस आगे नंबर लिखे हुए नेगेटिव में नंबर आ जाएगा। इस तरह अगर आपने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर, डिवाइड करना है तो ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस करते हैं। अच्छा, आगे क्या है, एडिटिंग विंडो। अच्छा, अब ये एडिटर विंडो क्या होती है, जैसे हमारे पास आप जो है वो अगर C++ में आपके पास डॉट सी पे भी फाइल होती है, ठीक है, जिसमें पूरे कोड लिख रहे होते हैं। इस तरह मैटलैब में एक डॉट एम फाइल होती है, ठीक है, कि अगर आप प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी है तो आप क्या करोगे, एक अलहदा से एक एम फाइल बना लोगे, उसमें अपना पूरा प्रोग्राम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे अच्छा, आपने सिंपल क्या करना है, फाइल को जो है वो एम फाइल हमने कैसे क्रिएट करनी है, आपने जाना है यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट पे जाना है, यहाँ पे आपने, ठीक है, न्यू स्क्रिप्ट पे आप जाओगे, ठीक है, क्लिक करोगे तो ये एक एडिटर सी विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा, एडिटर विंडो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे आपके डॉट सी पे भी फाइल थी, अगर हम इसको सेव करें, Ctrl+S करोगे आप, ठीक है, या आप यहाँ से भी सिंपल सेव कर सकते हो, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं भी आपने इसको सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सी में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, न्यू पहले ही बना हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ कि डी में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, डी के नाम से फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। इसमें मैं टास्क इसको कह देता हूँ, मैं सिंपल टास्क 1 कह देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए आप, अब इसमें स्टोर क्या हो रहा है, डॉट एम से स्टोर हो रहा है, हो रही है वैल्यू, ठीक है, मैटलैब फाइल हो रही है, हमने सेव कर दी, तो ये पूरी एम फाइल है, ठीक है। तो हम इसमें अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 7 और सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो जैसे मैं रन करूँगा इसको, अब यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा जो हम इसके लिए हमने फाइल सेव की है,
तो ये इसका रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 7 है, उसका रिजल्ट क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आप देख सकते हैं सी 7 + 3 10 ये आपको स्टोर कर दिया और ये उसने दे दिया ए और बी। मतलब आप जैसे ही रन करोगे तो आपकी ये फाइल है और इसका रिजल्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कमांड विंडो में, ठीक है। मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हमारा कोड बहुत छोटा सा, जैसे अभी एक बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो इसको हम जो है वो कमांड विंडो पे ही लिख रहे होते हैं। कमांड विंडो का एक ड्रॉबैक ये है कि हम जो है वो कमांड को ना एडिट नहीं कर सकते जाके, ठीक है। तो अगर हमारा बहुत लेंथी प्रोग्राम है, ठीक है, तो हम अगर एक एक लाइन को लिखते हैं तो हम उसको दोबारा एडिट करना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाएगा, एडिट नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो हम उसके लिए प्रेफर करते हैं कि हम अलहदा से एक एम फाइल बना लें, ठीक है, और उसमें बेसिकली काम करें और अपना कोड जो है वो लिखें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपने जो है वो कमेंट करना है कुछ भी, तो कमेंट के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। इसमें मैटलैब में परसेंटेज यूज़ होता है। जैसे हम यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे अगर आपने इस कोड को एक्सप्लेन करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, परसेंटेज लिखोगे, तो आगे कुछ भी लिख सकते हैं, टास्क 1। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको टास्क असाइन होगा अपने हर टास्क का ना लाइन बाय लाइन जो है वो उसका बताना है कि इस टास्क में बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो आप क्या क्या थ्रू कमेंट के थ्रू बताओगे, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। अब वेक्टर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं मैटलैब में, मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, वेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं कि ये आपके पास है। और फॉर एग्जांपल रो वेक्टर को हमने जो है इनिशियलाइज करना है मैटलैब में, तो इसकी ये कमांड होती है। आप देखोगे 1, अगर स्पेस दोगे 3, स्पेस दोगे 5, तो क्या एक रो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हो और कॉमा भी यूज़ कर सकते हो इसके बिटवीन, ठीक है, दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये का एक रो वेक्टर आ गया है, ठीक है। तो अगर हमने कॉलम वेक्टर जो है वो बनाना है मैटलैब के थ्रू, तो आप क्या करोगे, 2 आगे सेमी कोलन आता है। जैसे सेमी कोलन आप लिखोगे, आगे 4 लिखोगे, तो सेमी कोलन का मतलब है आगे ये फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, फिर सेमी कोलन डाला इसे नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी, मतलब कि 3 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो यहाँ स्पेस का क्या मतलब है, एक, अब ये क्या है, रो सेम ही चल रही है, ठीक है, एक रो है लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, 3 कॉलम हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, रो वेक्टर, ये क्या आ गया, कॉलम वेक्टर। जैसे आपने इसका रिजल्ट एग्जीक्यूट किया 2 4 6, ऐसे आपके पास मैटलैब में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है, जैसे 2 × 2 या 3 × 3 मैट्रिक्स है, उसकी मैटलैब कमांड क्या होगी। अब पहले क्या, अब इसके क्या 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब 1 लिखोगे, अब क्या करिए, सेम रो चल रही है, पहले रो 1 है, स्पेस दोगे 2, स्पेस दोगे 3। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट रो में जाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेमी कोलन, सेमी कोलन लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे 4, इससे नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी, फिर स्पेस 5, स्पेस 6, फिर सेमी कोलन डालेंगे, अगली रो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 3 रोज और 3 कॉलम्स, 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इस तरह बी मैट्रिक्स है, तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं मैटलैब में, ठीक है। इस तरह कुछ ऑपरेशन है। अगर हमने मैटलैब की एडिशन करनी है, अब ये दोनों मैटलैब को आप दोनों सॉरी ये मैट्रिक्स को क्या करोगे, पहले डिफाइन करोगे। तो आप अगर क्या करोगे, a+b, अगर आप a+b करोगे तो दोनों की एडिशन क्या होगी, एक आंसर वेरिएबल में जो है वो दोनों के एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम c = a+b करेंगे तो c में आ जाएगा सिंपल, ठीक है। इस तरह अगर हमने जो है वो माइनस करना है तो हम a-b कर देंगे मैट्रिक्स को। एंट्री बाय एलिमेंट बेसिकली होगा, एंट्री बाय एंट्री। जैसे ये अगर 1 - 1 0, 2 - 0 2, 3 - 0 3, ऐसे मतलब उसका रिजल्ट आपको एग्जीक्यूट होगा। इस तरह अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो हम उसके लिए a × b का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इस तरह अगर हमने किसी मैट्रिक्स की पावर लेनी है, अब a क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, k क्या है, कोई स्केलर वैल्यू होगी, मतलब अगर ये पूरी मैट्रिक्स है, इसका हम स्केल लेना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, ये एक पूरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और कैप के आगे क्या होगा, हम k की वैल्यू 2 होगी, तो a का स्केयर हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो a मस्ट बी, अब ये आपको करना है कि अगर हमने स्केयर फाइंड करना है तो a आपके पास स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब कि रोज और कॉलम आपके जो है सेम होने चाहिए, या 2 × 2 मैट्रिक्स हो सकती है, या 3 × 3 हो सकती है, 4 × 4 या सो ऑन, ठीक है। तो a क्या मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स k क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई, अब एक डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज होता है।
डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपकी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या, तो हम ए डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर सिंपल मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करोगे तो एरर दे देगा। अब डॉट मल्टीप्लाई हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्योंकि फंक्शंस क्या हैं, वेक्टर्स होंगे, द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स स्टोर हो रहा होगा डेटा, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा, कि फर्स्ट की रो फर्स्ट सेकंड के कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ए फॉर एग्जाम्पल कोई स्केलर वैल्यू है, ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई बी से करोगे, तो अगर कोई स्केलर वैल्यू उसके लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्केलर वैल्यू है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय बी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हो। अगर दो वेक्टर हैं, ये दो फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज मैटलैब आपको एरर शो कर देगा। इसी तरह ये आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स 1 है, ये आपकी मैट्रिक्स 2 है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर हमने ऐड करना है तो मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 1 2 की है, उसका रिजल्ट को हमने ऐड कर दिया, एक वेरिएबल है ऐड मैट्रिक्स के नाम से, ठीक है, तो उसमें इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट ही आ गया आपके पास। इसी तरह अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है, तो हम कैसे मैटलैब में इनपुट लेते हैं, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, सीन यूज़ करते हैं, ठीक है, सीन बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, ये आपके पास कमांड आपको दी हुई है, जैसे नम इन के नाम से एक वेरिएबल है, हमने क्या किया, इक्वल टू इनपुट, बेसिकली कमांड आपकी होती है इनपुट, फिर आगे क्या है, ये टेक्स्ट आ जाएगा एंटर अ नंबर, एंटर नंबर के आगे वो क्या करेगा, फिर यूज़र से नंबर पूछेगा। जैसे इसको अगर आप एग्जीक्यूट करो मैटलैब में, तो जैसे एंटर करोगे वो क्या कर देगा, एंटर अ नंबर, फिर अब वो नंबर आगे आप एंटर करोगे, तो ठीक है, एंड जैसे आप एंटर करोगे तो वो नंबर बेसिकली जैसे 14 एंटर किए, ये 14 क्या होगा, नम इन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो हमने नंबर एंटर किया है, अगर उसको आपने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है एफ प्रिंट एफ लिखोगे तो द एंटर नंबर इज़, ठीक है, तो आगे क्या करोगे आप, वो वेरिएबल लिख दोगे, ठीक है, और स्पेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि द एंटर नंबर इज़, आगे क्या होगा, 14 बेसिकली डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम एक और यूज़ करते हैं DISP, डिस्प्ले कमांड भी यूज़ करें, DISP इंटू, अगर नम इन लिखेंगे तो तब भी 14 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर हमने वेक्टर इनपुट लेना यूज़र से, वो हम कैसे लेंगे, वेक्टर इन में क्या किया, इनपुट एंटर अ वेक्टर, तो क्या करेगा, यूज़र वेक्टर एंटर कर देगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब उसने डिस्प्ले यूज़ किया DISP वेक्टर इन करोगे तो वो इस वेक्टर को डिस्प्ले कर देगा, जैसे वेक्टर की वैल्यू के 1 2 3, ये 1 2 3 उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब फंक्शंस को हम लोग मैटलैब में कैसे यूज़ करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन क्यों हम यूज़ करते हैं कि अगर आपका का कोड बहुत लेंथी कोड है और एक कुछ लाइंस है, आप उसको क्या कर रहे हो, बार बार जो है वो लिख रहे हो, तो बार बार उसको रिपीट करने के बजाय हम क्या करते हैं, करेंगे उसका एक फ़ंक्शन बना लेंगे और सिंपल फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शंस को हम कैसे जो है वो मैटलैब में जो है वो डिफाइन करते हैं, उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब फंक्शन हम कैसे बनाओगे, ये मैं मैटलैब में जाके आप क्या करोगे, यहाँ न्यू के यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, यहाँ से आपने जो है वो स्क्रिप्ट फाइल करनी है, यहाँ पे फंक्शन होगा, फंक्शन के नाम से जैसे आप प्रेस करोगे तो ये आपके पास फंक्शन का सिंटैक्स है। फंक्शन लिखोगे, आगे उसके आउटपुट आर्गुमेंट्स आते जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू, ये जो अनटाइटल्ड टू, ये क्या फंक्शन का नेम है, ठीक है, और ये क्या इनपुट आर्गुमेंट्स, ठीक है। अगर मैं कोई भी फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे आएंगे, आउटपुट आर्गुमेंट्स यहाँ पे आएंगे, जो फंक्शन रिटर्न करेगा, फंक्शन का नेम यहाँ पे आएगा। याद रखें कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो फंक्शन का नेम, ये जो इसकी ये फंक्शन का नेम है, वो जो आपका फाइल का नेम है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो मैटलैब क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, ठीक है। अब जैसे आप इन दोनों के नेम सेव करोगे तो ये जो एक फ़ाइल है ना, ये फ़ाइल, ये एक किस्म का, ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको दूसरी फाइल में जाके आप सिंपल इसको कॉल करोगे, यहाँ भी कॉल सकते हो, या आप इसको यहाँ पे कमांड विंडो में भी कॉल कर सकते हो।
ठीक है। तो एक आपको एग्जांपल दी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या चाह रहा हूँ कि दो नंबर मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन को एज आ इनपुट मैं पास करूँ और नंबर क्या करें मुझे रिटर्न कर दे दोनों की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट आर्गुमेंट्स क्या होंगे, दो नंबर होंगे एक्स और वाई, जैसे मैंने ये ले लिया, ये क्या होंगे इनपुट आर्गुमेंट्स होंगे फंक्शन के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और ऐड। ठीक है, वो क्या होंगे सिस्टम के फिर आउटपुट आर्गुमेंट्स होंगे जो सिस्टम रिटर्न करेगा। अब मैंने फंक्शन का नाम रख दिया कैल। ठीक है, कैल नाम रखा है तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन का नेम कैल और जो मैटलैब है, ठीक है, दोनों मैटलैब की जो आपने सबमिट फाइल है उसका नाम भी कैल ही होना चाहिए। तो दोनों का नेम कैल है तब ये फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज मैटलैब एरर शो कर देगा। अब ये नीचे क्या आ जाती है, फंक्शन की बॉडी आ जाती है। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों नंबर को ऐड कर दिया, इसका रिजल्ट ऐड में स्टोर कर दिया। इस तरह मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई भी इस मल्टीप्लाई में जो है वो हमने स्टोर कर दिया और एंड कर दिया। ये क्या फंक्शन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आता है फंक्शन को कॉल कैसे करना है। ठीक है, तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, दो तरीके हैं कॉल करने के। या तो हम मेन में जाके कॉल, सॉरी ये आपकी कमांड विंडो है, सी प्लस में हम मेन में जाके कॉल करते हैं। आप कह ले कमांड विंडो आप समझ लें कि आपकी मेन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप कॉल करना है तो कमांड विंडो में सिंपल जैसे मैंने एंटर किया एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, कैल इंटू एक्स कोमा वाई। तो क्या जैसे ही एंटर करेंगे तो सिस्टम हमें रिटर्न कर देगा दो वेरिएबल ऐड और मल्टीप्लिकेशन के नाम से। ठीक है, इसकी एडिशन दे दी है और इसकी मल्टीप्लिकेशन दे दी है। ठीक है, ये तो क्या कमांड विंडो पे जाकर हमने कॉल किया। हम इसको अलहदा से एक सब फाइल में भी कॉल कर सकते हैं। तो आप अलहदा से फाइल बनाओगे, ठीक है, उसको सेव करोगे। जैसे एक्स को जो है वो मैंने ये एंटर किया, वाई को किया है और सिंपल कैल ये कैल के नाम से फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जैसे हम इसको मैं रन करूँगा तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट जो है वो कमांड विंडो में हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे या ये कमांड विंडो में रिजल्ट डिस्प्ले हो गया ऐड और मल्टीप्लाई। तो दोनों तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये टास्क है आपके एंड में जो आप लोगों ने काम करना है। अच्छा अब लैब फर्स्ट क्या करोगे, आपने जो भी आपने काम करने से पहले आपने जो है वो वर्ड फाइल बनानी। वर्ड फाइल का जो है उसका आपने आपको सेव कैसे करना है, आपने क्या करना है, लैब 1 लिखोगे। ठीक है, आगे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और आगे अपना नेम लिखना है। उस नेम से आपने जो है फाइल को स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा टास्क 1 के आपको दो वेक्टर दे दिए हैं, बी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, आपने क्या करना है, ये चार चीज़ें हैं जो है वो आपने इनका रिजल्ट को एग्जीक्यूट करना है यूजिंग मैटलैब। तो पहले क्या 3v क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा वेक्टर पहले ऊपर डिफाइन करोगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्या होगा, ये 3v का रिजल्ट क्योंकि इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया तो ये आंसर में सेव होगा। ठीक है, इस तरह एक सम वेरिएबल है उसमें दोनों को एडिशन कर दी है। इस तरह एक डिफरेंस के नाम से आपने दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। इस तरह दोनों ये का 2v मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इसको आपने कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह टास्क 2 है आपको कि आपने y को डिफाइन किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और x क्या है 10 प्लस 10 जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 करोगे तो मैटलैब एरर दे देगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो x आ रहा है इसको पहले आप ऊपर डिफाइन करोगे और नीचे जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 करोगे तो इसका रिजल्ट y में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरह y इज इक्वल टू 2x4 पावर के लिए आपको पता हम कैप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो +2 और x को पहले आप डिफाइन करोगे तो भी कर लोगे। इस तरह आपने इसको कर लेना है। इस तरह मैटलैब का कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन, ये मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है। इसको हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने जस्ट यूज़ कर लेना साइन एक्स को। तो एक्स को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना है। एक्स आपने क्या करना है, यूजर से ले लेना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब टास्क, ये आपका मेन टास्क है जो आपने बेसिकली करना है। बाकी भी करने हैं, बाकी ईजी हैं, तो ये भी बस ठीक है, ईजी ही है अगर आपको समझ आ जाए, है कुछ भी नहीं इसमें। कहता है क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक टू वेक्टर्स, वन contain grade point and other contain credit hour of each course as input and return the grade point average GPA of a student as output। अच्छा, एक फंक्शन आपने बनाना है। ठीक है, जिसमें आपने जो है वो आपके दो पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, एक GPA के नाम से, एक क्रेडिट आवर के नाम से। ठीक है, वो आपने क्या करना है, यूज़र से ले लेना है। ठीक है, GPA भी और क्रेडिट भी आप क्या करोगे, वेक्टर की फॉर्म में लोगे। ठीक है,
और आपने क्या करना है कि उसका जो टोटल जीपीए बनी है, टोटल जीपीए कैलकुलेट करनी है आपको। आई थिंक जीपीए कैलकुलेशन का पता होगा फार्मूला हम कैसे करते हैं। कि हम क्या करते हैं कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो उसकी फर्स्ट सब्जेक्ट में जीपीए आई है, ठीक है, और कितने क्रेडिट का वो कोर्स था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर सेकंड कोर्स मल्टीप्लाई बाय कितने क्रेडिट आवर का, प्लस थर्ड कोर्स और कितने क्रेडिट आवर का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर। तो इस फार्मूले का आपने क्या करना है, एक फंक्शन बना लेना, उसमें उसकी बॉडी में बेसिकली इस फार्मूले को आपने जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। एक फंक्शन बनाओगे जिसमें दो आपके पास वेक्टर होंगे, जैसे ही आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक वेक्टर आप जो है वो ग्रेड के नाम से होगा, एक वेक्टर क्रेडिट आवर के नाम से होगा, दोनों आपने यूज़र से ले लेना इनपुट, ठीक है, वो एज ए इनपुट आपने पास करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आप सिंपल एक रो वेक्टर ले लोगे, कॉलम वेक्टर ले लोगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला काम है ये हो जाएगा आपके पास। मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ना, तो आप एक रो वेक्टर लोगे, कॉलम वेक्टर लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एडिशन भी हो जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सबको ऐड करके एक वेरिएबल होगा, ठीक है, आप उसको एवरेज के नाम से या कुछ भी नाम दे दो, उसमें बेसिकली क्या होगा, ये तीनों की एडिशन बेसिकली उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने इजी वे बताया करने का, ठीक है। तो उसको आपने सिंपल डिवाइड कर देना है ये जो टोटल क्रेडिट आवर के सम के साथ, ठीक है। तो जैसे आप करोगे तो आप जीपीए, एक आपका आउटपुट पैरामीटर होगा एक ही जीपीए के नाम से, जो कि टोटल उसकी जीपीए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फंक्शन को कॉल मेन में भी, उसमें कमांड विंडो में भी कर सकते हैं और लैदा से स्क्रिप्ट फाइल में भी कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, अगर स्क्रिप्ट फाइल में कर ले हो, पहले आप यूज़र से क्या करोगे, वेक्टर लोगे एक जीपीए के नाम से और फिर एक क्रेडिट आवर के नाम से, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसको फंक्शन को कॉल करोगे, चाहे कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा आपको जीपीए, ठीक है। सो सबमिशन आप लोगों ने क्या करवानी है, एक तो आपने सबमिट करवानी है मैटलैब फाइल, हर टास्क के जो आप एम फाइल बनाओगे आपने साथ साथ सेव करते जाना है, टास्क 1 टास्क 2 के नाम से ना सेव करते जाना है। और हर टास्क को क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है। वो कैसे करोगे, आपने एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, हर टास्क की। ये एक तो मैटलैब की फ़ाइल आप साथ साथ सेव करते जाए, दूसरा आपने वर्ड फाइल बनानी है, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो आपका कोड होगा, ठीक है, जो भी आपको आउटपुट आ रही है उसका आपने स्क्रीनशॉट ऐड करना है, ठीक है, और उस कोड को फिर आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपने कमेंट के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है, जैसे हम परसेंटेज से जो है कमेंट कर रहे थे, हर टास्क को एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में हमने वैसे भी एक पैराग्राफ के फॉर्म में अपने कोड को एक्सप्लेन और इसके आउटपुट को एक्सप्लेन करना है, हर टास्क में आपने ऐसे ही करना है। तो फिर हर टास्क, फिर जब पूरी आपकी लैब हो जाएगी, लैब के बाद आपने लास्ट पे कंक्लूजन ऐड करना है कि हमने पूरी लैब में जो है वो क्या सीखा है, ठीक है। तो एम फाइल और जो आपकी वर्ड फाइल है, दोनों का आपने बेशक जिप कर लें, जिप करके तो आपने मुझे LMS पे सबमिट करवा देनी है, ठीक है। So this is all about today's lab. Thank you very much for listening.